नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरपी एएलपी की कट ऑफ के बारे में, जिसके कि अब फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार है साई को। उसके बाद फाइनल मेरिट का इंतज़ार है लोगों को। बहुत सारे जो टीचर हैं, बहुत सारे चैनल हैं, वो कई सारी वीडियो बना चुके हैं और डेली बच्चे जो है दो चार वीडियो देख ही लेते हैं। और जो चैनल हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा कट ऑफ बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपके 5 नंबर ज़्यादा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कह रहा है आपके 8 नंबर ज़्यादा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो में कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे और उस फैक्ट के आधार पर हम जो है निकालने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक टच कर सकती है। तो मैं आरआरबी एएलपी का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी जो है पेपर दिया है आरआरबी एएलपी का, और मैंने 15 तारीख को मेरा साई को हो चुका है। तो और मेरा जो बोर्ड है वो है सिकंदराबाद। तो सबसे पहले सिकंदराबाद बोर्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो देखो, सिकंदराबाद बोर्ड जो है 6 तारीख के लिए सेकंड शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था। पेपर बताया जा रहा था कि थोड़ा बहुत हार्ड है, मतलब मुझे भी ऐसा लगा था कि पेपर हार्ड है। और उसमें क्या हुआ है कि 100 क्वेश्चन आए थे पार्ट ए में, जिसमें से 10 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए। अब पेपर 90 में से बचा। अब जिन लोगों ने, जिसमें जो 10 क्वेश्चन थे बहुत ही टफ़ लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, वो कर दिए होंगे। ये डिप्लोमा वालों ने भी कर दिए होंगे, आईटीआई का पता नहीं। और जो लोग बीटेक वाले हैं उन्होंने, डिप्लोमा वालों ने, सारों ने वो क्वेश्चन किए होंगे। तो अब क्या है, वो क्वेश्चन कर दिए गए कैंसिल। तो मैंने भी उसमें से 8 क्वेश्चन करेक्ट थे मेरे, जो 10 क्वेश्चन किए हैं कैंसिल, उसमें से 8 क्वेश्चन सही थे। अब उन्होंने वो हटा दिए, तो उसमें से 8 क्वेश्चन मेरे इग्नोर हो गए, जो कि मेरे सही थे। आउट ऑफ सिलेबस बता के उन्होंने कैंसिल कर दिए। अब जो है नंबर कुछ लोगों के घटे भी हैं इसमें और कुछ लोगों के बढ़े भी हैं नंबर। जिन्होंने जो क्वेश्चन जो कैंसिल हुए हैं वो अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो उनके नंबर बढ़ गए, और जिन्होंने अटैम्प्ट किए थे उनके नंबर घट गए हैं। तो जो रैंक गुरुजी का डेटा है उसका तो जो है आधार पूरा गड़बड़ा चुका है, क्योंकि वो पहले का डेटा था। जिस टाइम 100 का पेपर था, 100 क्वेश्चन करेक्ट मान के जो निकाला था, जो डेटा अपलोड किया था उस पर, वो तब का डेटा है। अब जो क्या हुआ है कि 90 में से कट 90 क्वेश्चन में से नंबर दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन इग्नोर करके। तो क्या है कि जब रैंक गुरुजी का डेटा उस टाइम पे था, तो सिकंदराबाद बोर्ड का मैंने देखा था, तो उस टाइम पे जो एवरेज मार्क्स आ रहे थे वो अप्रॉक्स 39 के आसपास जा रहे थे, आपने भी देखा होगा। तो और जो बात करें इसमें कट ऑफ जो गई है जनरल की, वो 56 के आसपास कट ऑफ गई है, यानी 56 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है। तो इसमें जो है, और ओबीसी की कट ऑफ इसमें सबसे कम गई है, यानी एससी से भी कई है कम। एससी की जो है 30.7 है, और इसमें ओबीसी की केवल 30 है, एसटी की 25 है इसमें। तो इसमें अब ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी वालों का जो है 35 पे सिलेक्शन हो जाएगा या फिर 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जो 35 वाला बच्चा है या जो 30 वाला बच्चा है, 30 वाला बच्चा है वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे बच्चे 30 के इर्द गिर्द ही हैं। जो बच्चे ज़्यादातर हैं वो 40 से अब हैं, यानी 50, 45, 55, 56 इसके आसपास ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 के आसपास ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिसने ट्रेड क्वालिफाई किया है वो इतना तो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि बच्चे CBT 1 भी क्वालिफाई करके आए हैं, तो इतना तो कमज़ोर है नहीं कि उसके 23 नंबर या फिर 32 नंबर ऐसे नंबर आएंगे। और इतना पेपर जो था पार्ट ए का इतना भी कठिन नहीं था कि 30-32 नंबर तक पहुंचना लोगों के लिए जो है वो पड़ जाए। जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, जिसका धोखे से तुक्के से ट्रेड क्वालिफाई हो गया है, उसके 30 नंबर के आसपास हैं। तो जो कट ऑफ जो जाने के चांस हैं इसके, 56 नंबर गई है कट ऑफ, तो 56 नंबर वाली बढ़कर 70 के आसपास, 69-70 के आसपास तक पहुंच सकती है कट ऑफ। हालांकि 71 भी पहुंच सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, क्योंकि जो पेपर था वो थोड़ा लेवल भी उसका सही आया था, और इधर 10 क्वेश्चन इग्नोर किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादातर बच्चों के नंबर बढ़े ही हैं, घटे भी हैं नंबर, मेरे खुद के नंबर घटे हैं। तो ऐसा है कि, और जो ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी कट ऑफ की हम बात करें तो लगभग 30 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। तो 30 में कम से कम आप 32 से
33 नंबर और ऐड करिए, यानी 63-64 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। 65 भी टच कर सकती है, 66 तक भी टच कर सकती है। अब लोग कहेंगे कि आप इतना ज़्यादा बता रहे हैं, पिछली बार तो ये बढ़ा था वो बढ़ा था। देखो ऐसी बात नहीं है, जो मैं फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 30 नंबर पर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। ज़्यादा स्टूडेंट जो आपके 40, 50, 60 तक नंबर वाले हैं। मैं बाहर भी कोचिंग के लिए गया था, साइको मोदी क्लासेस प्रयागराज में। तो मैंने मोदी क्लास में वहाँ पे जाके भी स्टूडेंट से बात की थी, तो वहाँ स्टूडेंट सिकंदराबाद के जो हाईएस्ट नंबर वाला कैंडिडेट मुझे मिला था, उसके 73 नंबर थे उस टाइम पे, जब रिज़ल्ट नहीं आया था, जब मतलब आंसर की आ गई थी उस टाइम पे। और जो नंबर वाले थे स्टूडेंट, वो ओबीसी का एक कैंडिडेट था, और बाकी सबके 62, 63, 65, 64 यहाँ तक ही नंबर थे, जो लोग ऑफलाइन साइको की तैयारी के लिए गए थे। और जो सिकंदराबाद जो उनके थे, उसमें मुझे 85, 86, 89, 89 नंबर तक के भी स्टूडेंट मिले थे। बिलासपुर के मिले थे मुझे, और भी भोपाल के भी थे, मतलब काफ़ी स्टूडेंट थे। तो जिससे ज़्यादा मतलब अपना जोन जो होता है उसी से ज़्यादा टच में रहते हैं। बिलासपुर अच्छी वैकेंसी थी, इसलिए थोड़ा पता है, ज़्यादा बच्चे पहुँचे हुए थे। और साइको में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बच्चे फेल होंगे, क्योंकि जिसने अब CBT 1 क्वालिफाई किया है, CBT 2 क्वालिफाई किया है, ऐसा तो है नहीं अब वो मतलब CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद साइको में जाके फेल हो जाएगा, फिर उस टाइम पे भी तो वो मेहनत कर रहा होगा ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 50% पास होंगे, 50% फेल होंगे, ऐसा नहीं है। और जो फेल होंगे वो वही कैंडिडेट होंगे जिनके लिए या तो ट्रेड में लग रहा होगा कि ट्रेड में मेरे 26 नंबर हैं, 27 नंबर हैं। 27 नंबर वाले ने तो फिर भी तैयारी चालू कर दी होगी, जिसके 26 हैं, 25 हैं, उसने सोचा होगा कि अब मैं तो इसमें फ़ेल हो गया, अब तैयारी कर लेता हूँ फिर भी, लेकिन उतने मन से तैयारी नहीं की होगी जितने मन से उन लोगों ने तैयारी करी होगी, जिन लोगों का मतलब 30, 35, 40 नंबर ट्रेड में थे कि मेरा तो कुछ भी हो जाए, कितने भी क्वेश्चन इग्नोर कर ले फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो साइको में है, मुझे जो लगता है कि 30% के आसपास बच्चे फेल करेंगे, क्योंकि इसमें जो था, मेरे आसपास भी मैंने एग्ज़ाम दिया था मुरादाबाद में, तो उसके आसपास में मैंने बात करी थी बच्चों से। तो जैसे वो ब्रेक टाइम मिलता है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद देख लेते थे इधर उधर, मतलब बराबर वाले कंप्यूटर में। तो उसमें जो था कि ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और फिर मैंने उनसे नंबर भी पूछे कि आपके CBT 2 में कितने नंबर हैं, तो वो बता रहे थे कि मेरे के 35 के 40, बस इतने नंबर। एक के नंबर थे 58 थे, वो बिलासपुर जोन से था, तो उसके 58 नंबर थे। तो इसमें वही बच्चे फेल होंगे जिनके नंबर ज़्यादातर कम हैं, या फिर जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है माउस वाली। मेरे साथ खुद प्रॉब्लम हुई थी, मेरा जो माउस था वो 4-4, 5-5 बार में क्लिक ले रहा था। फिगर प्लेसमेंट में जो मैंने 60 मतलब मेरे 60 तक पहुंच गए थे, जब वो बंद हुई विंडो, उसके बाद जो दिखा रहा था अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें 58 नंबर दिखा रहा था, क्योंकि मैंने 60 तक पहुंच गया था मैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से डबल टेबल क्लिक करने पर ही वो जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई उसमें। तो ये भी दिक्कत हुई है लोगों के साथ। और आगे के लिए हम बात करेंगे सेफ़ स्कोर के बारे में, मतलब जो साइको है उसकी प्रत्येक बैटरी में कितने सेफ़ स्कोर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइए आपके लिए, उसके बाद जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। और आगे के लिए जो मैं एक एक जोन की कट ऑफ लाने की कोशिश करूँगा जो बिल्कुल फैक्चुअल होगी, नहीं मैं इधर की बात सुनूंगा नहीं उधर की, जो फैक्चुअल होगी उसके बारे में। अब मैं बता दूं कि आपके 10 नंबर ज़्यादा हैं, आपके 5 नंबर ज़्यादा हैं, आपके 15 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ जोन में सिलेक्शन हो सकता है, जैसे भुवनेश्वर हो गया, उस जोन में हो सकता है, जहाँ हाई कट ऑफ गई है वहाँ हो सकता है, वो भी उसी के लिए। आप कहें कि मुंबई जोन में अच्छी खासी कट ऑफ गई है, शायद 70 के आसपास कुछ कट ऑफ गई है, और OBC की 30 गई है, तो OBC में 10 जोड़ के 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। OBC की कट ऑफ जनरल के आसपास ही घूमेगी, चाहे OBC की कट ऑफ उसमें कितनी भी कम चली जाए, समझे।